दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना तो इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपको आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर बहुत ही जबरदस्त काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप बहुत आराम से इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप एक एडवांस ट्रेडर हो चाहे आप एक बिगिनर आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों ही कंडीशंस के अंदर इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करके काम कर सकते हो। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, लोग ना रूल्स फॉलो नहीं करते। जब भी वो लोग किसी स्ट्रैटेजी को सीखते हैं तो उस स्ट्रैटेजी के अपने रूल्स होते हैं, अपने ट्रेडिंग पैरामीटर्स होते हैं, एंट्री एग्जिट के क्राइटेरियाज होते हैं, उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं यार स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। आप एक चीज समझो, किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आप 50 ट्रेड से कम कुछ भी दे रहे हो तो आपको स्ट्रैटेजी का क्या रिजल्ट है कभी भी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप किसी स्ट्रैटेजी का विन रेट 4 या 5 या 6 ट्रेड्स में नहीं पता लगा सकते हो। आप किसी स्ट्रैटेजी की मनी गिविंग कैपेसिटी जो है वो भी कम ट्रेड्स के अंदर पता नहीं लगा सकते हो, आपको थोड़े से ज्यादा ट्रेड्स देने पड़ेंगे। तो आप एक चीज समझो, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसमें कम से कम आप 50 ट्रेड जरूर से देना। अब मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूं और एक चीज समझाता हूं। देखो यहाँ पर मैंने CoinDCX का प्लेटफॉर्म खोल रखा है, क्योंकि मैं CoinDCX के ऊपर ट्रेड करता हूँ, CoinSwitch के ऊपर भी करता हूँ। लेकिन CoinDCX में सब लोगों को प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ, ज्यादा इसलिए बोलता हूँ कि आप DCX पे करिए। उसका रीजन है क्योंकि DCX पे काफी सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करोगे ना तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज के ऊपर, तो आपके पैसे बचेंगे काफी सारे। अब आप एक चीज समझो, ये मैंने DCX का चार्ट खोल लिया है और अब इस DCX के चार्ट के अंदर ना मेरे को एक चीज यहां पर नजर आने वाली है। अभी अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो मैंने ना ये 5 मिनट का चार्ट खोला है और 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो भी मेरे को चीजें दिख रही है वो 5 मिनट के चार्ट पर दिख रही है। लेकिन आप एक चीज समझो कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर रहे हो और आप अगर 5 मिनट पर भी काम करना चाहते हो तो एक चीज का जरूर से ध्यान रखना कि 5 मिनट के अंदर ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। तो आपके पास इतनी बैंडविड्थ होनी चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी को झेल पाओ। अगर ऐसा नहीं है तो आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी ले सकते हो। अब देखो, जो स्ट्रैटेजी हम लोग समझेंगे ना उसके अंदर दो चीजों की वर्किंग होती है। सबसे पहला, हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो जोन्स हैं उन पर काम करना है, और दूसरा हमको इंडिकेटर बेस्ड एंट्री प्लान करनी है। ये समझ गए? ये दो चीजें पे हम वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले पहली चीज के ऊपर वर्किंग करना शुरू करते हैं। वो क्या है कि हमको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स चाहिए। ये जोन्स हमको क्यों चाहिए? देखो, आप एक चीज समझो, अगर मान लो आप स्कैल्प कर रहे हो तो आप इन जोन्स को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ढूंढना, और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो यानी कि आप पूरा दिन बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इन जोन्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ढूंढना। पहली बात तो ये समझ लो। तो आप कर क्या रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका काम कैसे होगा। मैं आपको चार्ट पर ये चीज करके दिखा देता हूं। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे को एक चीज समझ में आ गई है कि यार मार्केट के अंदर जो मेजर रेजिस्टेंस का जोन है ना, यानी कि जो रिजेक्शन का जोन है, वो अपना जो बनकर आ रहा है वो ये बनकर आ रहा है। देखो यहाँ पर अभी देखते जाना, हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से वर्किंग करने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको बाय गॉड। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, ये अपना जोन बना दिया। और अभी जो चीज़ आप सीखने वाले हो ना, आपको इतनी डिटेल में कोई भी ये वाली चीज़ सिखाएगा नहीं। सब लोग ऊपर ऊपर से बता के आपको निकल जाते हैं और फिर आप बोलते हो यार मार्केट के अंदर तो भाई काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले हम लोग इस पे वर्किंग कर लेते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये मेरा मेजर रिजेक्शन का जोन है। क्यों? क्योंकि बार बार प्राइस ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन दिखाया है। आप बोलोगे कि ये कैसे अंडरस्टैंडिंग है? सिंपल है, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलो और टाइम फ्रेम खोलने के बाद, ये मैं स्कैल्पर्स के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सेम रहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक बार प्राइस ऊपर चढ़ा, देखो एक बार प्राइस ऊपर चढ़ा,
इस जोन से रिजेक्ट किया, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्राइस ने टाइम पास किया, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ा, फिर इसी जोन से प्राइस ने रिजेक्ट किया, यहां पर सबसे ज्यादा देर टाइम पास किया, फिर एक फॉलिंग स्ट्रक्चर आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर नीचे मस्ती करता गया, फिर ऊपर आया इस जोन से पहले पहले, यानी कि इसका इफेक्ट अभी भी यहां पर अलाइव है, और फिर दोबारा से प्राइस ने रिजेक्ट किया, फिर दोबारा इस जोन पे आया और यहीं से प्राइस ने बूम एक बहुत अच्छा रिजेक्शन आपको दिखाया है। तो यहां पे समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज ये है कि ये जो अपना एरिया है ये अपना क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, या फिर इसको आप बोल सकते हो रिजेक्शन जोन, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब आपका काम है कि आप मेजरली सपोर्ट एरिया ढूंढ लो। तो सपोर्ट एरिया अपन लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। आप यहां पे उसको छोटा करो, यहां पे जाओ, और आप देखो कि मार्केट ने रिसेंटली सबसे ज्यादा देर कहां पर सबसे ज्यादा वर्किंग करी हुई है, तो वो आपका हो जाएगा सपोर्ट का एरिया पूरा का पूरा। अब मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग यहां पर बिल्ड हो जाए, ठीक है जी। तो ये अपन ने लाल कर दिया है, और भाई ये हम लोग ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा मज़ा आए चीज़ों को पढ़ने में, समझने में, ताकि आप सीख के काम कर पाओ। अब देखो ये हमारा बन गया भाई सपोर्ट एरिया। तो ये पूरा मेजरली जो मेजर सपोर्ट का जोन है वो यही है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने सबसे ज़्यादा देर यहीं पर टाइम पास किया, और यहीं से जो लास्ट अपने को रिजेक्शन दिखाया है वो यही इसी एरिया से अपने को दिखाया है। तो पहले तो आप ये दो एरियाज को मार्क कर लो, ठीक है। अब जब आपने ये दो एरिया मार्क कर लिए हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आपका सबसे पहला काम है इन दोनों एरियाज को मार्क करके, ये जो है ना ये आपकी ट्रेडिंग रेंज हो गई। तो ये रेंज कितनी है आप समझो, आपको जो भी वर्किंग करनी है, ये स्कैल्पर्स के लिए बता रहा हूं, जो भी आप वर्किंग करोगे स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको इसी रेंज के अंदर ये सारी वर्किंग करनी है, समझते जाना। देखो पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना इसी स्ट्रैटेजी के बेस पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स लेता हूं, ये उसका आउटकम है। मैं अपनी कम्युनिटी के साथ सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं वो शेयर करता हूं, जो मेरे खुद के ट्रेड्स होते हैं, और उनका जो आउटकम होता है वो भी मैं शेयर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं लॉसेस नहीं दिखाता, देखो भाई मैं ना अपने लॉसेस भी क्लियर कट शोकेस करता हूं, ठीक है। तो ट्रेड जो भी मैं हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी लाइव सेशंस होते हैं, सारा कुछ वीआईपी क्लब के अंदर होता है। अगर आप वीआईपी क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइफ टाइम के लिए। आपको बस दो चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, अगर मान लो आपके पास कॉइन D6 का अकाउंट नहीं है, आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करिए, आपको उस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज पे। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल डिटेल्स और पहले ट्रेड का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, हम आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस दे देंगे। उसके अलावा अगर मान लो आपके पास D6 का अकाउंट पहले से है तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको जरूर से फिल कर देना ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। प्लस आप जो गूगल फॉर्म फिल करोगे ना, जो फिल करी हुई डिटेल्स है उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर हमको सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस दे देंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास D6 का अकाउंट पहले से है, और अपनी यूजर आईडी सही से डालना गूगल फॉर्म के अंदर, वरना आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझो, ये उनके लिए जिनके पास पहले से अकाउंट है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक से आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और वीआईपी क्लब का एक्सेस भी मिल जाएगा। अब आप समझो, आपने एक बार जब ये वर्किंग कर ली है तो आपके अब वापस आ जाते हैं, चीजें समझो। अब आपने जोन पकड़ लिया, ठीक है, जोन आपका ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को समझ में आ गया यार, 60,325 से लेकर 59,400 यानी कि ये 1000 पॉइंट के आसपास की रेंज है, ठीक है। तो मैंने पहले अपनी रेंज बनाई, ये 1000 पॉइंट की रेंज है। अभी जो करंट रेंज चल रही है वो ये 1000 पॉइंट की चल रही है, और फिलहाल के लिए मेरे को नजर आ रहा है कि यार प्राइस अभी थोड़ी सी टाल मटोली कर रहा है, इस रेंज को तोड़ के बाहर जाने की पॉसिबिलिटी में अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। जब इसको तोड़ के बाहर जाएगा तब अलग तरीके से प्लानिंग होगी, लेकिन फिलहाल हम इसी रेंज के अंदर ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं। पहले आप ये समझ लो कि 1000 पॉइंट की रेंज है। अब अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप ये चीज समझो, अगर 1000 पॉइंट की रेंज में आप काम कर रहे हो तो आपको 200 पॉइंट का एसएल लेना है, और आप ये लेके चलो कि 300 से 400 पॉइंट का अगर आपको टारगेट मिल जाए तो ये समझ लेना कि आपने गंगा ना ली है भाई, बहुत है इतना। क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो, आप बहुत लंबा ट्रेड होल्ड नहीं कर रहे हो। तो पहले ये हिसाब अपना बना लो। एक बार आपका ये हिसाब तैयार हो गया, अब समझो काम कैसे करना है। पहले आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली चीजें मार्क कर ली, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपको सबसे पहला काम करना ये जरूरी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पहले आप समझो कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो 5 मिनट पे, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो यही सेम चीज आपको 15 मिनट पे करनी है। मैं आपको
टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट का दिखा देता हूं। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट पे भी सेम बातचीत आपको नजर आ जाएगी, मोटी मोटी जो आपको नजर आएगी, ठीक है। वो इस तरीके का जो काम है वो आपको नजर में आ जाएगा, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया। अब आप समझो कि अब आपको करना क्या है। एक बार आपने ये चीज बना ली है, वैलिडेटेड लाइन है, इसको हटा देता हूं। उसके बाद अब हम लोग जो चीज करने वाले हैं वो है MAA45, यानी कि हम एक ही इंडिकेटर का यूज करेंगे और उसी इंडिकेटर के दम पर हमको जो ट्रेड मिलेगा हमें सिर्फ वो एग्जीक्यूट करना है और शांति से बैठ जाना है। आप समझो, हम यूज करने वाले हैं मूविंग एवरेज अडैप्टिव 45, ये इंडिकेटर है, आपको मिल जाएगा आराम से CoinDCX के ऊपर। इसका हम लोग यूज करेंगे और इसी के बेसिस पर हमारी एंट्री प्लान होगी और अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, अपना एग्जिट प्लान करेंगे। बहुत ही सिंपल टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी है और मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज करता रहता हूं। काफी सारे ट्रेड्स हम लोग इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर लेते हैं, तो वो मैं शेयर भी करता हूं अपने VIP क्लब में। आप पहले ये चीज सीख लो कि काम कैसे करती है, ठीक है। मैं पहले आपको ये चीज करके दिखा देता हूँ लाइव मार्केट्स में। सबसे पहले मैं यहाँ पे EMA को मैं हटा देता हूँ। इंडिकेटर में मैं गया, मैंने यहाँ पे डाला मूविंग एवरेज अडैप्टिव, ठीक है। मूविंग एवरेज अडैप्टिव पे मैं गया और मूविंग एवरेज अडैप्टिव के अंदर जाने के बाद मैंने सिर्फ एक काम किया, जो काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस पर्टिकुलर टाइम पे। वो क्या है, मैं मूविंग एवरेज अडैप्टिव पे जाकर इसको कर दूंगा 45 और मैं कर दूंगा ओके। अब आप समझो कि आपको करना कैसे है काम। अगर आप 15 मिनट पे काम कर रहे हो, जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज अडैप्टिव की लाइन को काट के ऊपर की तरफ बनता है तो आपका काम है यहां पर लॉन्ग करना, समझ गए। और अगर प्राइस मूविंग एवरेज अडैप्टिव की लाइन को तोड़कर नीचे की साइड पर बन रहा है और बन चुका है, आप समझ लो, एक होता है कि फॉर्मिंग और दूसरा होता है फॉर्म्ड। तो कभी भी फॉर्मिंग में नहीं घुसना है, जब बन रहा हो तब नहीं घुसना है, जब बन चुका हो। यानी कि यहां पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपकी एंट्री यहां पर होनी चाहिए, और अगर आपने यहां पे एंट्री ली है तो देखो कितना ब्यूटीफुल आपको टारगेट मिला। ये 15 मिनट का दिखा रहा हूं, उसके बाद 5 मिनट का दिखाऊंगा। फिर यहां पर आप जब ये वाली देखो, यहां पे ये कैंडल आई और इसका जो ये विक है ये आपको क्लियर बता रहा है कि यहां से प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और ये 45 के ऊपर चला गया प्राइस। तो आप यहां पे कहीं पे अपनी एंट्री बनाओ और देखो कितना ब्यूटीफुल आपको काम यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे छोटा सा आप अपना SL ले लो, 1:2 बहुत आराम से आपको मिल गया है। अब ये चीज समझो, यही चीज आपको करनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्योंकि स्कैल्प कर रहे हो और 15 मिनट पे आप क्योंकि इंट्राडे कर रहे हो, तो थोड़ा सा फर्क होगा आपकी वर्किंग के अंदर। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप 15 मिनट पे वर्किंग करो, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा बेटर आपकी एक्यूरेसी निकलेगी। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, यहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट बनाया और जैसे ही इसके ऊपर बनना शुरू हुआ यहां पे आपने एंट्री ली और यहां पे आपने एग्जिट कर दिया। मिल गया आपको बहुत आराम से अपना 1:1.5 1.2, ठीक है। यहाँ पे आपको आराम से मिल गया। उसके बाद जब दोबारा से यहाँ पे आप, हो सकता है आपने एंट्री ली हो लॉन्ग की और आप यहाँ तक का मूव कैप्चर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा मूव है, आप एक चीज समझो, यहाँ पे एंट्री बनाकर यहां तक का SL रखकर यहां तक का TP लेकर मैं अभी निकला हूं और यही जो ट्रेड है ये मैंने अपनी VIP कम्युनिटी में यही वाला शेयर किया। आप देख लो, ये देखो, ये लॉन्ग वाला यही ट्रेड है, वही सेम चीज दिख रही है जो मैंने अभी आपको सिखाई, दिख रहा है, एक ही लाइन दिख रही है और बूम, मेरे को यहां पर जो चीज मिली वो मैंने दिखा दी। तो इसी तरीके से आपको वर्किंग करनी है। अब आप एक चीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रूल है वो रूल्स लिख लो पहले तो। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो मैक्सिमम दिन के 3 ट्रेड, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो
मैक्स टू मैक्स दिन के 2 ट्रेड। एंट्री क्राइटेरिया सुन लो, अगर 45 MAA के ऊपर है और सपोर्ट जोन के आसपास पे प्राइस बनना शुरू हुआ है तो जाना है लॉन्ग। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। अगर इसके नीचे है और रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट करके प्राइस बनना शुरू हुआ है तो शॉर्ट जाना है। ये समझ गए? जैसे कि अभी अगर आप करंटली देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहां पर आपको एक शॉर्ट का ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ये यहां पर ब्रेक करेगा, जब ये यहां पर ब्रेक करेगा, इस पूरी एरिया को ब्रेक करेगा, तो यहां पर अपन जाएंगे शॉर्ट और इसको अपन यहां तक कैरी कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली। तो ये आपका वर्किंग करने का इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीका है। समझ गए? तो इस तरीके से आपको ये ट्रेड्स प्लान करनी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इजी टू एग्जीक्यूट है। लेकिन एक चीज आप समझो, आप रूल्स को फॉलो करो, सीख के इसके अंदर वर्किंग करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप इसको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच से देखो। यानी कि कम से कम आप इस स्ट्रैटेजी पे 50 ट्रेड लो, उसके बाद इसका आउटकम देखना। 5, 6, 10 ट्रेड्स में कुछ भी पता नहीं लगता। आई होप आपको इस स्ट्रैटेजी में दम लगा हो। मैंने आपको हर एक चीज लॉजिक से समझाई। देखो, अभी मैंने आपको दिखाया प्राइस सपोर्ट जोन से ही बनता है और रेजिस्टेंस जोन से ही रिजेक्ट कर रहा है। यहां पे आपको बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप यहां पे स्कैल्प करके आराम से निकल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, एक तो लेवरेज जरूरत से बहुत ज्यादा मत लेना। अगर स्कैल्प कर रहे हो तो थोड़ा कैपिटल बड़ा होना चाहिए और रूल्स को जरूर से फॉलो करना, वरना आपकी ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। अगर आप 50 ट्रेड दे रहे हो इस स्ट्रैटेजी को तो हर एक ट्रेड के अंदर रूल्स को फॉलो करना। ऐसा नहीं कि कभी करे कभी नहीं करे, कभी कुछ उसके अंदर अपने हिसाब से मसाला बना दिया और फिर बाद में बोल रहे हो यार ये तो इसका तो आउटकम ही अच्छा नहीं है। 50 ट्रेड्स रूल्स के साथ एग्जीक्यूट करो और फिर देखो इसका आउटकम आपको कितना ज़्यादा यहाँ पर शानदार देखने को मिलता है। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, ताकि ऐसी जो पावरफुल वीडियोज़ है ना आप कभी भी मिस ना करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।